जीव तत्व की चर्चा तो हो गई,
मगर जीव तत्व जो ज्ञान स्वरूपी है, ज्ञान की आत्मा है, उसकी एक दुर्दशा क्यों हो रही है? ये जीव आके क्यों परेशान है, क्यों दुखी है? इसके पीछे किसका हाथ है? तो आज समझेंगे। जिसके कारण दुर्दशा है, जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं, वो अजीब तत्व है। वो अजीब तत्व को समझे या आप लोग निश्चिंत होकर के 10 दिन तो आत्मकल्याण करने के लिए इन बातों को समझना। हमको बार बार भी बोलना पड़े ऐसा नहीं होता है। आपको बुलाकर जबरदस्ती बैठा लेंगे तो मन तो लगेगा नहीं, मन तो भाग जाएगा। हम तन को बैठा सकते, मन को नहीं। मगर आखिर ये चर्चा क्यों हो रही है, ये शिविर क्यों लगाया गया है, हम यहाँ पर घर गृहस्थी के काम छोड़ क्यों आए? हम लोगों खाते पीते परिवार के, फिर भी आखिर क्या एकादश उपवास कर रहे हैं? इन सब का मूल लक्ष्य क्या है, ये अपने को समझना चाहिए। तो समझ में इतना ही आया है कि शुद्धात्मा उपलब्धि, और शुद्धात्मा की उपलब्धि भी क्यों, तो पता लगेगा कि सुख आत्मा में होता है। यदि सुखी होना चाहते हो, थोड़ा सा प्रयास करो, जानो, समझो और फिर आचरण करोगे तो जरूर शुद्धात्मा उपलब्धि है। कल तक चर्चा की वो प्राप्त करने की थी, आज चर्चा करेंगे जो छोड़ने के योग है, जो हमें परेशान किए हैं, दुखी कर रहा है। इस अदीब तत्व को लेकर हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसमें मात्र 42 सूत्र हैं और 42 सूत्रों के माध्यम से यह आचार्य महाराज अपने को रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये अपने को यह समझाएंगे। थोड़ा सा विज्ञान के पढ़ने वालों ये धर्म को समझो कि सही केमिस्ट्री क्या है, सही फिजिक्स क्या है। हमने जो समझा है वो कितना सत्य है। आज उत्तम सत्य का दिवस है, तो अपने को सत्य से आत्मसात करना है। तो ये तत्ववान सूत्र को अपने को समझना है। अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अजीब तत्व को लेकर, अजीब तत्व कितने प्रकार के होते हैं ये देखिए। यूं तो आप जानते हैं द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं क्या? यदि आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव को हम समझें तो पता लगा जीव तो 2 ही प्रकार, नहीं द्रव्य तो 2 ही प्रकार के होते हैं। जीवम अजीवम दब्बम निर्मलम सृजने देटम देविंद विंदवंदम वंदेतम सभ्यदा शिरसा। यहाँ इन्होंने इस मंगलाचरण में उन ऋषभदेव को नमस्कार किया है, जो को 100 इंद्र नमस्कार करते हैं। जिन्होंने जीव अजीब आदि को बदलाया है, उनको सिर झुका के नमस्कार किया है। तो मूल में 2 ही द्रव्य, जीव द्रव्य और अजीब द्रव्य। इसके बाद अजीब द्रव्य 5 प्रकार के होते हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब इनको हम यहाँ समझते हैं। आकुलता करने का कोई काम नहीं, ठंडा माहौल है, मतलब ठंडा मौसम है, माहौल तो ठीक है, ठंडा मौसम है और आपकी जठराग्नि भी बंद हो गई, भूख प्यास की बाधा नहीं है। 2-1 घंटा लग जाए तो आप बता नहीं करना। सुन रहे? सो तो नहीं गए तो सुनोगे। अजीविकाया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, अजीविकाया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। बहुत अच्छा। अब देखो उमा स्वामी महाराज की कितनी पैनी बुद्धि थी, कितनी कुशलता थी। एक सूत्र में कई बातों को यहाँ कहते हैं। क्या था? जो अजीब है और कायमान है, ऐसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य,
द्रव्य और पुद्गल द्रव्य है। चार द्रव्य से एक अजीब है, इनमें चेतना नहीं होती है, जानना देखना नहीं होता। ये कायमान है, कायमान काय है, क्यों है? तो आपको पता करना होगा क्यों है। काय किसे कहते हैं? यहाँ शरीर का नाम काय नहीं लिया, भौतिक प्रदेशी द्रव्यों का नाम काय। एक पुजारी भैया जी, एक तत्वपाठ की पुस्तक के पीछे दिया हो, आपको ध्यान नाम का लाभ मिल जाएगा। हाँ, जितनी पुस्तकें पीछे दिया, जिनके पास नहीं है कृपया पुस्तक खोल करके आंखों को ग्रंथ में लगा करके समझने का प्रयास करें। यहाँ के रहे बहु प्रदेशी द्रव्य को काय कहते। अब बहु प्रदेशी तो प्रदेश क्या होता है? आकाश के सबसे छोटे हिस्से को, अथवा यूं कहें या एक पुद्गल परमाणु आकाश के हिस्से को एक समय में जितना पार करता है उसे प्रदेश कहते हैं। दोबारा कहें, क्या एक पुद्गल परमाणु एक समय में तीव्र गति से जो जितना दूरी को पार करता है उसे प्रदेश कहते हैं। इसी प्रकार सभी द्रव्यों में एक प्रदेशों की बात समझना चाहिए। तो यहाँ जो अजीब है और कायमान है, ऐसे चार द्रव्य यहाँ रखे। अब क्या ये चारों के चार अजीब अकेले है, कायमान अकेले है कि कोई कुछ भी इनको संज्ञा है? हाँ, द्रव्याणि, ये द्रव्य भी होते। द्रव्य किसे कहते हैं? क्या आगे आएगा भाई? जो द्रवित होता है, द्रवित हुआ है, द्रवित होगा मतलब इसमें परिणमन हुआ है, हो रहा है, होगा, वो द्रव्य कहलाता है। जीवाश्म, जीव भी द्रव्य होते। कहा द्रव आदि अकेले द्रव्य नहीं होते, जीव भी द्रव्य होते। होता है नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ जीवा कहा है, बहुवचन है, जीव भी द्रव्य होते। द्रव्याणि ये भी बहुवचन है, नपुंसक लिंग का, और जीवा एक पुल्लिंग में बहुवचन है, इसलिए जीव भी द्रव्य होते। आगे नित्यावस्थान रूपाणि, ये जो द्रव्य है ऐसे नित्य है। नित्य का मतलब अनादि काल से और अनंत काल तक रहेंगे। इनको कोई न बना सकता, न बनाने वाला है, और न कोई मिटा सकता, शाश्वत है। हमने प्रातः काल ध्यान में कुछ अंग्रेजी का भी प्रयोग कर लिया था, हो गया। अब क्या करें बताओ? या कर किया, आज किया था याद नहीं। हम आयन सोल, सोल मीन्स आत्मा, एंड इज शेप, यू फॉर यूजफुल, ओ फॉर ओनली, इज फॉर लवली। आत्मा सुरक्षित है, आत्मा उपयोग लक्षण वाला है, आत्मा अकेला है, और आत्मा दुनिया में सबसे सुंदर है, ये बताया था। तो यहाँ शेप शब्द जो है सुरक्षित है, मतलब द्रव्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। आत्मा भी एक द्रव्य, वो भी नष्ट नहीं हो सकता। नित्य अवस्थानी, अवस्थित है मतलब जितनी संख्या में थे उतनी संख्या में है, तो अनंत काल के बाद भी उतनी ही संख्या में रहने वाले। द्रव्य कितने होते हैं? क्या आवाज नहीं आई थी? अब देखो, जाति की अपेक्षा से तो 6,
भेद की एफिशिएंसी किंतु संख्या में कितने अनंतानंद है, कितने अनंतानंद है। यद्यपि अलग अलग देखें तो धर्म द्रव एक है, अधर्म द्रव एक है, आकाश द्रव एक है, काल द्रव असंख्यात है, जीव द्रव अनंतानंद है और पुद्गल द्रव उनसे भी अनंत है। ऐसा अपने को यहाँ समझना है। तो ये बता रहे अवस्था नहीं, संख्या की अपेक्षा से, जाति की वजह से कोई कम ज्यादापन नहीं होता। जितनी संख्या अनंत काल पहले थी उतनी ही अनंत काल बाद रहने वाली अवस्था नहीं, सब अवस्थित है। व्यवस्था करने की कोई बात नहीं है। यह अपने को ये समझा रहे उमा स्वामी जी महाराज। अपन में कई बार प्रश्न आता है, कौन ने इसको बनाया, जीव को कौन ने बनाया, पुद्गल को कौन, किसी ने नहीं बनाया। ये तो आज के लोगों की कल्पना है। अमेरिका की खोज कौन ने की, क्या भारत की खोज कौन ने की, वास्को डी गामा, उसने क्या किया, उसने भारत की खोज की थी। मतलब उसने अच्छा कर दिया कि गुम गया था भारत, बताओ भाई ने, हैं क्या। अब जो पढ़ाई आता सब सही नहीं होता, इसलिए पढ़ लो। अरे बंधुओं, क्षेत्र बना दी से अंत का आपकी नजर में नहीं है तो खोज कर ले। मान लो ये साथ में मुझे नहीं दिखा तो साथ था ही नहीं, मैंने साथ की खोज की, ये हो गया। भैया ये सब बातें आपको समझना है। अपने नैनाहालों को, बच्चों को ये आप स्कूली शिक्षा दिला रहे, आप विज्ञान पढ़ा रहे, वीतराग विज्ञान को भी उनको बतलाओ, उनको समझाओ, पाठशाला भेजो तो बात बने। आप देखो 1911 के पहले वनस्पति में जीव नहीं मानते थे। वैसे कि 1911 के पहले वनस्पति जीव नहीं था और 1911 से वो डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने उसमें जीव डाल दिया, वो वनस्पति जीव हो गई। मान फिर आपने पानी की बूंद को लेकर सुना कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक वैज्ञानिक ने पानी की बूंद की स्लाइड बनाई, माइक्रोस्कोप में देखा तो उसमें पता लगा 36,450 जीव होते, मतलब पहले जीव नहीं होते थे, उनके कारण जीव हो गए। बाद में सुना 1 मिलीमीटर मिट्टी में 5 लाख जीव होते हैं, मतलब पहले नहीं होते। यही तो हमारा विज्ञान विज्ञान है, यहाँ कोई बदलाव नहीं होता, अवस्थित है। इसलिए जो व्यवस्था है भगवान के ज्ञान में झलकी है। हमारे यहाँ तो तीर्थंकर सर्वोच्च है, मगर तीर्थंकर एक व्यवस्था को बनाने वाले नहीं, लोक के निर्माता नहीं, रचनाकार नहीं, माद लोक के ज्ञाता दृष्टा है। और जैसा देखते जानते जैसा उनकी वाणी में आता है और हमको सुनने मिल जाता है तो सुनो। अरूपाणी, ये ऊपर जो दीर्घ गए ना, ये कैसे है? धर्म अधर्म आकाश पुद्गल जी, ये अरूपी होते हैं। तो मतलब पुद्गल भी अरूपी हो गया। जल्दी मत करो, एक शिवसन जो है बाद में बता रहे हैं। रूपणः पुद्गला, ऊपर कहे गए द्रव्यों की सूची में से पुद्गल अरूपी नहीं होता, वो रूपी होता। क्यों रूपी होता है आगे बताएंगे। पुद्गल का लक्षण अभी इतना ही समझे, रूपी। आकाशा देख द्रव्याणि, आकाश पर्यंत जितने भी द्रव्य ऊपर गए सब एक एक संख्या वाले, कितना क्रम से
व्यवस्थित उपदेश दिया जा रहा है। कम शब्दों में पूरी बात कही जा रही है। ये नहीं कहेंगे कम शब्दों में ज्यादा बात कही जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। ज्यादा नहीं बोला जा रहा, जितना अपेक्षित है उतना कम शब्दों में बोला जा रहा है। आकाश पर्यंत एक द्रव होती, मतलब द्रव द्रव एक है, अद्रव द्रव एक है, आकाश द्रव एक है। निष्क्रियाणि एक निष्क्रिय होते, मतलब धर्म द्रव अधर्म द्रव आकार द्रव, इनमें क्षेत्र से क्षेत्रांतर की बात नहीं होती। जहाँ है वही है। कहाँ है? लोग आकाश में धर्म द्रव अधर्म द्रव है, आकाश सर्वत्र है। आप लोग कहाँ हैं? कहाँ? धर्मशाला में, आकाश में। अब सुनिए, 6 द्रव्यों के उदाहरण देता हूँ। जीव का उदाहरण है दर्पण, उद्गल का बर्फ, धर्म का रेलगाड़ी की पटरी, अधर्म का वृक्ष की छाया, आकाश का दृष्टांत घर और काल का दृष्टांत कुंभकान के चाक की कील। सुना? अब देखो दर्पण क्या होता है? उसके सामने जो आता है प्रतिबिंबित होता झलक जाता है। बेसाई जीव ज्ञान स्वभावी है। पदार्थ जो होते हैं उसमें झलकते प्रतिबिंबित होते हैं। अगर पुद्गल क्या, जैसे पत्थर का बर्फ होता है ना, गर्मी मिलने पर पिघलता है, ठंडी मिलने पर जम जाता है। बेसाई पुद्गल जो होता है पूर्ण गलन स्वभाव वाला होता है। भाई जमता है और पिघलता है, टूटता है और बंधता है। कभी टूट के परमाणु स्कंद के रूप में होता है, कभी परमाणु मिलकर स्कंद बन जाते हैं। आगे बताएंगे। अब आगे देखिए। हाँ, अगला क्या था? धर्म द्रव, रेलगाड़ी की पटरी होती है, उस पे रेल चलती है, वो चलाती नहीं, उदासीन निमित्त पटरी है। चलती हुई रेलगाड़ी को चलने में सहायक होती है। वैसे ही चलते हुए जीव पुद्गल को चलने में सहकारी होता है, धर्म द्रव पे। वृक्ष की छाया किसी को पकड़ के रोकती नहीं है, मगर ठहरने वाले जीवाए व्यक्ति राहगीर को ठहरने में निमित्त होती है छाया। चलो बैठ जाओ, धूप लग रही है। उसी प्रकार अधर्म द्रव्य भी किसी जीव पुद्गल को रोकता नहीं, रोकते हुए जीव पुद्गल को रोकने में सहकारी होता है। आगे आकाश घर का उदाहरण। आप लोग पानी गिरता है, ठंडी लगती है, गर्मी, तो जल्दी से घर में जाके घुस जाते। अब अच्छे आ गए, यहाँ पानी नहीं आएगा। जैसे घर सबको जगह देता है, बेसाई आकाश द्रव दुनिया का एक घर है जहाँ दुनिया के द्रव्य रहते हैं। काल द्रव कुंभकार की कील कैसी होती है? चाक को चलने में निमित्त होती है। चलाने वाला कुंभकार होता है, किंतु चलने में कील ही निमित्त होती है। उसी प्रकार से संसार के जितने भी द्रव्य हैं उनमें जो परिणमन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, वो काल द्रव्य के निमित्त से होता है। चलिए आगे। असंख्य धर्माधर्मे के जीवाना, असंख्य प्रदेशा धर्माधर्मे के जीवाना। अब धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक जीव के प्रदेश कितने होंगे? तो असंख्यात होंगे। आकाशस्यानंदा, आकाश के असंख्यात प्रदेश नहीं, अनंत होने से अलग से सूत्र के दिया। संख्या संख्या बदलाना,
पुद्गल का बड़ा अलग खेल है, इसलिए पुद्गलों के प्रदेश संख्यात ही ऐसा नहीं, असंख्यात ही ऐसा नहीं, संख्यात भी है, असंख्यात भी है, चकार से अनंत भी होते हैं, ऐसा अर्थ निकालो। नाड़ो मतलब क्या हो गया? अणु का सृष्टि का एक वचन है अणु, अणु के नहीं होते, क्या नहीं होते, इसकी चर्चा चल रही, प्रदेश नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं नाड़ों का अर्थ अणु नहीं होता, इस अर्थ निकलेगा नहीं, सृष्टि का एक वचन है, अणु का नहीं होता। इस प्रकार यहाँ पर अणु के नहीं होते, ऐसा निकालो। क्या नहीं होते? प्रदेश नहीं होते। लोकाकाशिक कहा। अब ये सब जो द्रव्य कहाँ रहते हैं, इनका घर क्या है? लोकाकाश में रहते, वो उनका घर है। लोकाकाश क्या हो गया? ये तो चर्चा भी आई नहीं, जिसमें जीवादि क्षेत्र देखे जाते हैं, वो लोकाकाश है। और जहाँ जीवादि क्षेत्र नहीं होते, आकाश मात्र होता, अलोकाकाश होता है। ये उनके आते से एक उनको उपचार से दो प्रकार से कह दिया। यथार्थ में आकाश तो एक ही अखंड द्रव्य है। धर्मा धर्मियों प्रश्ने, हम आपको बोलते समझाते हैं, समझ में आपका भी नहीं आता। ऐसा तो नहीं कि महाराज ने बिठा लिया तो कि यहाँ तो लोग जा रहे हैं जाने वाले धीरे से। मैं पुस्तक देखता हूँ निकल जाते हैं, उनका विकल्प नहीं करना, उनकी होनहार अच्छी नहीं लग रही। जितने लोग बैठे मन योग से उनका ही उज्जवल भविष्य दिख रहा है हमारे लिए। क्या समझो, आपसे मैं बताऊं, आपने बड़ी चेक कर दी, कोई बात नहीं। मुझे तो आज कोई आकुलता नहीं है, आकुलता आपको हो सकती है, इसलिए सुन लो। यहाँ पर अणु का जो प्रसंग है, हमारे यहाँ वितराग विज्ञान में अणु और परमाणु अलग अलग नहीं होता। यहाँ केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में होता है कि सबसे छोटा वह परमाणु होता है। और हमारे यहाँ मानते हैं पुद्गल का सबसे छोटा अविभाज्य हिस्सा परमाणु है। और विडंबना है विज्ञान, परमाणु स्वीकार करता है, अणु स्वीकार करता है, मगर वो कहता इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से युक्त परमाणु होगा। 3 टुकड़े कर दिए तो परमाणु कौन रह गया? हो अंतिम होता तो परमाणु कहलाता। शब्द ही बोल रहा है, आपकी परिभाषा ठीक नहीं है। बुरा नहीं मानना, कोई विज्ञान के पक्ष में बैठे हो, जो है तो बताऊंगा। इसलिए अणु का मतलब अणु के प्रदेश नहीं होते, मतलब संख्यात प्रदेश नहीं होते, असंख्यात प्रदेश नहीं होते, अनंत प्रदेश नहीं होते। अणु का तो एक ही प्रदेश होता। इसलिए यहाँ अणु के संख्यात असंख्यात अनंत नहीं होते, ये सूत्रकार कह रहे हैं। अर्थात ये निकला अणु का तो एक ही प्रदेश होता है, आदि मध्य अंत एक ही होता है। अमल बोध पतला देव वाला पेन लेके आओ, डोट लगा दो, ये कर दो। अब प्रारंभ कहाँ से होगा, अंत कहाँ होगा, ऊपर का हिस्सा कौन सा, नीचे का, बिल्कुल पता नहीं। हल्के से बिल्कुल ऐसे पैसे लगा दो आप। वैसा ही परमाणु होता है जिसका आदि भी नहीं, अंत भी नहीं है, बीच भी नहीं, सब एक होता है। आदि मध्य अंत एक होता है। हाँ,
चले आगे, हो गया स्पष्ट। हाँ, आकाकाशे कहा नहीं, लोकाकाशे कहा। चलो हाँ पढ़ ले, वो बीच में आगे का सब द्रव्यों का अपकार लोक आकाश में होता है। धर्मा धर्मियों किसने, ये जो धर्म द्रव्य हैं और अधर्म द्रव्य हैं, ये कैसे रहते हैं आकाश में लोकाकाश में, इनका अपकार कैसे, जिससे तिल में तेल होता है। क्या नहीं, तिल में पूरे में व्याप्त होके रहते हैं, तिल में तेल होता है, बेसाई इनका आकाश में रहना होता है। तिल में तेल कहाँ होता है, नीचे की ऊपर, एक कोने में, हाँ अंदर की बाहर, अंदर भी बाहर भी सब जगह होता है। हाँ, दूध में घी कहाँ होता है, ऊपर मलाई में, नीचे तो नहीं, सर्वत्र होता है। ऐसा ही यहाँ जानना, एक प्रदेशादशु भाज्या पुगलानाम, एक प्रदेशादशु भाज्या पुगलानाम, एक प्रदेश को आदि करके या एक प्रदेश को आदि करके इसमें पुद्गल पुद्गलाम भाज्या, पुद्गलों का अपगाय विकल्प विकल्प के एक प्रदेश में भी पुद्गल रहता है, संख्यात में भी असंख्यात में भी, ऐसा है। अनंत में मत बोल देना, क्यों अनंत में रह सकता है पुद्गल, ये अनंत में हो सकता है कभी नहीं, क्यों लोग आकाश में प्रदेशी असंख्यात हैं, याद रखना। असंख्य बाधादशो जीवानाम, जीवों का अपगाय लोकाकाश के असंख्य भाग में जानना चाहिए। प्रदेश सम्मान विसर्पाभ्याम प्रदीपक, प्रदेश सम्मान प्रसाद विसर्पाभ्याम प्रदीपक। अब सम्मान संकोच विसर्पाने विस्तार, कहते हैं आकाश में असंख्यात प्रदेश भले ही हैं, मगर संकोच विस्तार के कारण इनमें असंख्यात प्रदेशी लोग में संपूर्ण द्रव्य का होना निषेध नहीं है। प्रदीप, प्रदीप के समान, जैसे देखो ये हाल की चर्चा कर ले, यहाँ एक बल्ब लगाओगे तभी पूरे में प्रकाश होगा, दो लगा देंगे तब भी प्रकाश होगा, 100 लगा देंगे तब भी होगा। ऐसा तो नहीं एक बल्ब का प्रकाश पूरे में भर गया और दूसरे बल्ब का प्रकाश आएगा नहीं, आएगा ना। हाँ, इस प्रकार यहाँ जानना चाहिए। आटा है एक डब्बे में भर दो अच्छे ठास ठास के उसको, फिर उसमें एक लोटा पानी डालो, समझ आ रहा है कहाँ से समाया, डब्बा तो पूरा भरा था है। अथवा आटे की अपन पूरा ले ले, एक डब्बे में पूरा भरो ठास ठास के, सुन रहे। अब उसमें पानी डालेंगे तो कहाँ से आएगा, डब्बा भरा था पहले। यही यहाँ हिसाब लगाना है कि संकोच विस्तार के माध्यम से प्रदोषों के कारण वे प्रदीप के समान असंख्यात प्रदेशी आकार में अनंतानंत द्रव्य समाहित होते अपघाय को प्राप्त होते हैं। गतिस्थित कराओ, गतिस्थित कराओ, धर्मा धर्मोपकारा, गतिस्थित कराओ, धर्मा धर्मोपकारा। गति और स्थिति ये उपकार जो है ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के, धर्म द्रव्य गति में सहकारी होता है, अधर्म द्रव्य ये स्थिति में सहकारी होता है।
किसी के यहाँ से मांग आई थी कि प्रातः काल 10 लक्षण का भोजन हो जाए, मध्याह्न काल में तत्पर सुधर जाए, मगर यहाँ के माओ को लगता है अपने हिसाब से काम करो, समय तो हो इनके पास। देखो तुम्हारी समाज में कितने लोग आए यहाँ पर, दिख रहे हैं आपको? इनको अपनी दुकान से ही समय नहीं, इनको अपने काम से, इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं। आप लोगों को सुनना हो तो सुनो, परिवर्तन करने का कोई मूड नहीं। 10 लक्षण की चर्चा दोपहर में होती, आप तो अच्छी बात। इतने न दुकानदारी का समय है, ना कोई चौका चूल्हे में काम होता है, तो चाय हो तो सब राह निकल आती है। आगे देखिए, आकाश साहब कहा, आकाश का उपकार क्या है? अवगाह देना है। उपकार की चर्चा प्रारंभ हो गई। शरीर बांग मना प्राणापाना उद्गाना, शरीर बांग मना प्राणापाना उद्गाना। अब पुद्गलों का उपकार क्या है? एकांत से पुद्गल अपने दुश्मन नहीं, क्या पुद्गल भी हमारे उपकारी हैं? क्यों? पुद्गलों का उपकार शरीर के रूप में अपने को दिख रहा है। बांग वचन एक पुद्गले होते, मना धर्म भी पुद्गले होता है। जो प्राणापान श्वास लेते और छोड़ते, ये पुद्गल का उपकार होता है। सुख दुख जीवित मनोप्रहास, हम सुखी हैं दुखी हैं, जीवित हैं मरते हैं, ये सुख दुख जीवित मरने भी पुद्गल का उपकार है। आपका इतना तो प्रश्न होना चाहिए, क्यों? सुनने में आ रहा है, बता। सुख तो उपकार हो सकता है, दुख भी उपकार होता है पुद्गल का। बोलो, समझा ना? आपको थप्पड़ लगाने, हाथ से थप्पड़ मारी तो दुख हुआ ना, तो आपको उपकार किया कि अपकार किया? पंडित जी क्या अभिप्राय? अरे देखो, आपको थप्पड़ नहीं मारते तो बुद्धि नहीं होती तुम्हारी। स्कूल में पूछता हूँ, कहां नहीं क्यों खींचते होता? मुर्गा क्यों मारते? भैंसिया क्यों नहीं बनाते होता? गधा क्यों नहीं? मुर्गा क्यों मारते? मुर्गा बनाने में कान खिंचवा दे। और गुरुजी कान क्यों खींचते बताओ? बोलो जल्दी से, अनुमान। देखो, कान के नीचे भाग में बुद्धि की पैंट होते हैं, कान खींचते ना, वो पैंट दब जाते हैं, बुद्धि काम करने लगती है। बोलो हितार दे। इसलिए ये मत समझना दुख उपकार नहीं है। जब हाथ में टूटते तो करते दबाओ, चलो इनके नाने, उपकार होता कि नहीं होता है? ये होता है। अब मान लो, देखो बीमार हो गए, कड़वी दवाई पिलाई जा रही है, बोलो दुख हुआ कि नहीं? तो उपकार है कि अपकार है? कहानी पीते बेटा, तुम्हें तो कला का दे दो, 300 करे 500 या एक गोली और खा ले। ये भैया ना करो, समझो क्या कहा जा रहा है। इसलिए दुख भी उपकार होता है। जीवन ये तो उपकार है, मरण भी। बोलो, मरण उपकार है कि नहीं? अब कोई मर गया, अरे भैया सुधर गई उनकी, यार बहुत परेशान थे, कितने दिनों से बिस्तर पे पड़े थे, पेट सोल हो गए थे, खा नहीं रहे थे, पी नहीं पा रहे थे, और रात में नींद आती थी, घर को परेशान करते थे। बताओ, वो कुछ भी नहीं होता था। अच्छा हुआ, क्या हो गया? अच्छा पवन कुमार, क्या पवन कुमार जी क्या हो गया? अच्छा हो गया, अच्छे सुधर गए होगा। कुछ लोग कहते भगवान
अच्छा चलते फिरते चले हम भी ऐसे ही हो जाए। मतलब मरना भी उपकार है पुत्र तरफ का, समझ में आ गया? चलते आगे। परस्परोपग्रहो जीवना, जीवों का परस्पर में उपकार होता है। क्या सुनना है? पहले भी का उपकर की उपद्रव, उपद्रव नहीं, उपकर क्या है? उपकार होता है। यहाँ के लोगों ने शिविर की व्यवस्था बनाई, शिवरात्रियों के प्रति क्या हो गया? उपकार हो गया। और आप लोग यहाँ पर आ गए और नियम के अनुसार आप साधना कर रहे हैं, तो समाज कमेटी के ऊपर आपका उपकार है, देवी नहीं। वो बात याद रखना, मैंने पहले कही थी, इंदौर उदासीन आश्रम की सुनाओ। एक बार बुजुर्ग ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी परशुराम जी खनिया दाना के थे। जब कोई ब्रह्मचारी सामायिक आदि में गड़बड़ करता था, कभी स्वाध्याय में नहीं आता था, तो बोलते थे सुनो भैया, और सुन रहे कि नहीं? सुन रहे जी। ग्रस्त श्रावक अपने को निमंत्रण करते हैं, भोजन कराते हैं, सबको नहीं खिलाते, अपने को। इतने बड़े इंदौर में कोई को नहीं खिलाए, अपन को खिलाने आते दूर दूर से, जैन कॉलोनी, गांधीनगर, राजमोहल्ला, मलागंज, राजवाड़ा से आते हैं, दूसरे गांव के लिए खाते गांव आदि से आते हैं। तो ये अपने को क्या समझ के खिलाते हैं? इनके मन में हम तो सामायिक कर नहीं पाते, हम तो साधना कर नहीं पाते, हम तो त्याग कर नहीं पाते, हम जल्दी उठ नहीं पाते, हमारा परिग्रह का विषयों का त्याग नहीं, रात के पानी का त्याग कर नहीं पाते, हम पृथ्वी के मन नहीं कर पाते। ये सब काम कर दे, इनको भोजन करा के अपने को इन कामों का छड़वा ऐसा मिल जाता है, इसलिए भोजन कराने आते हैं। तो अपन लोग भोजन करके सो जाओ, तो फिर क्या? उनको तो पुण्य मिल गया, तो हमको पाप मिल गया। त्रिवेदी चतुर्वेदी बनने गए, तो वेदी बन के आ रहा है, हम चुटकुला नहीं सुना रहा है, चिंतन करने के लिए विषय दे रहे हैं आपको। क्या सुन रहे? एक भोजन करने ले जाते ना, सुनो, भोजन करने बुलाते ना, इनसे संभल के रहियो। क्यों संभल के रहना? ये तो खूब अपने को भगवान मिष्ठान खिलाएंगे, इनको लगा जितना खिला उतनी अपनी कमाई। मगर शिववादी भाई सुनो, जितना खाओगे अपना उतना बैलेंस की कमी आई। जो पुण्य का बैलेंस है उसके अनुसार मिलता है त्यागी को, साधु को मिलता है पुण्य से, और भोगते तो आता है पाप। मैं नहीं बोल रहा हूं, समद गोस्वामी कहते हैं, कर्म पर्व से शांति दुख दे पाप बीजे सुखे नास्ता संताना कांक्षणा स्मृता। कभी भी विषयों को नहीं मांगना, तो मांगने से मिलते नहीं। पुण्य के आदि ने कर्म पर्व से, और कैसे नष्ट शांत होने वाले हैं, कोई बात नहीं, पुण्य से लोग परोसते हैं, खाओ खूब खाओ, मगर याद रखो घाटी उतरे माटी हो जाते, और नीचे जाते जाते 4-5 घंटे में वो पवित्र भी, वो शुद्ध भी, अटपेरा भीगे भी सब अछूत हो जाते हैं, मलमय हो जाते हैं। सुन रहे आप लोग? ऐसी दशा है। शरीर की संगति से पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं, शुचि पदार्थ भी अशुचि हो जाते हैं।
इसलिए उतना ही दो जितना आवश्यक है। शांति स्वाद के लिए खाते, 4 अंगुल के जीवे, मसूर के दाने से छोटी रसना ग्रंथि है, जब स्वाद आता है बाकी कुछ नहीं। ये से बिजली का बोर्ड लगा है, इतना बड़ा बोर्ड है 8x6 का, और एक छोटा सा पॉइंट होता, प्लग बोलते, वहां करंट होता है, बाकी होता बोर्ड में करंट नहीं होता ना, कहीं स्विच में भी नहीं होता। उसी प्रकार जीव में थोड़ा सा पॉइंट है, स्वाद आता है। अभी यहाँ करना प्रैक्टिकल, मान लो रसगुल्ला कोई ने दे दिया, होंठ पे लगाना, स्वाद आया। जीभ के अगल भाग में लगाओ, स्वाद आएगा। जीभ के आजू बाजू में लगाना, निकाल के इधर लगाना, स्वाद। नीचे लगाना, पीछे आगे लास्ट में लगाना, बीच में ही 2-1 इंच आगे जाकर कोई पॉइंट मिलेगा जो स्वाद आएगा, वो भी जब उसमें लाल मिलेगी, लटपट होगा वो रसगुल्ला, तब स्वाद आएगा उसका। इस सोच लो, इस इतने से पॉइंट के लिए कितना पाप करते हैं। शांति दुख कई अदर तो गए, वो भी आ जाए तो गारंटी नहीं। पता लगा मूंग की दाल ली, कंकड़ा आ गया। कोई बोल रहा था शिवरात्रियों को लेकर के कि वो शिविर में अब सोता ही रहता है। हमने कहा भैया दाल खाते हो तो दाल में कभी कंकड़ा आता नहीं? महाराज मूंग की दाल में तो 20% कंकड़ा आता ही आता है। 100 बार खाए तो 20 बार कंकड़ा आएगा ही आएगा। क्या करें बताओ, दाल खाना बंद कर दे। अरे जिनको साधना करना करेंगे, उस आलसी व्यक्ति के चक्कर में शिविर तो बंद नहीं होगा। एक आलसी के चक्कर में 5 का नुकसान तो नहीं होगा। उसको इतना आलस ना करना चाहिए, हमारी आपकी बात सुनना चाहिए कि ये सब जो होता है पुण्य से मिलता है। अंदर पाप बीज है, पाप का बीज है। आपको लग रहा है कि कुछ अपना नहीं फोकट में, आप उस मोबाइल के जमाने के हो गए। पहले कंपनी पैसा ले लेती है, कितने 29 दिन के 599 28 दिन के कहो। अब जो अभी 299 रखवा है, अब तुम बात करते जा रहे हो, बेटा करो, बैलेंस कम हो रहा है ऐसा। पहले मोबाइल नहीं थे, हम कर्मचारी थे, एसटीडी बूथ आ गए थे टेलीफोन में भी शीघ्र बात करने के लिए। एक कंप्यूटर वाला तो 2 रुपए, 2.25, 2.5, 3, 5, 6, अरे बंद करो भैया, 5 रुपया हो गए। उसी प्रकार थाली में कोई परोसे, बंद करो भैया, इतना पापी बड़े आप हैं। तो वो भी धर्म ध्यान के लिए। कोई कपड़ा देता है, नहीं भैया 2 जोड़ी पर्याप्त है। कोई गाड़ी देता, नहीं पैदल जाएंगे भैया। पेट्रोल चलाएंगे तो पाप अपने को लगेगा। हम लोग जीवन कुल में जन्म लेकर के भी विचार नहीं करते पेट्रोल कैसे आता है। यहाँ अपने देश में तो बहुत कम उत्पन्न होता है, उन देशों से आता है जब मांस का निर्यात होता है, मांस के बदले में पेट्रोल आता है। अपनी गाड़ी देखो सही मायने में पेट्रोल से नहीं मांस से चलती है। आप पूरा त्याग नहीं कर सकते, कभी तो लाओ। कल में जंगल गया तो देखा बहुत सारे जीवों की लाइन चल रही थी, चींटों की। मेरे में आया, यदि अपन पैदल चल के नहीं आते, गाड़ी में बैठ के क्या होता है जीवों का, वो पाप किसको लगता? पहिया को भी, स्ट्रेन को, गाड़ी की सीट को लगता, बोलो ना, गाड़ी को लगता, तो बैठने वाले को लगता। इसलिए आप लोगों को मैं कहता हूं कि ये सोचो, विचार करो, अब सभी सुखिया हो गए। एक गिरदे वालों ने व्यवस्था कर दी, हर समय गाड़ी, आप कर लो, अपने
उतने ही विरस कम हो रहा है, पाप बीजी बचाओ, एक पुण्य मिलाए, धर्म में लगाओ, सामाजिक में लगाओ, स्वास्थ्य में लगाओ, ये गाड़ी घोड़े खाने पीने से बचाओ तो बात बन जाएगी। यहाँ गेट में तो 1 किलोमीटर में पूरा गांव नगर होगा, और हम इंदौर महानगर में 6 वर्ष रहे, अलग से गाड़ी का उपयोग करने का भाव नहीं होता था। 1 रुपया दो, वो बड़े ऑटो दे जाओ, कोमड़गिरी पहुंच जाओ, अलग से गाड़ी जाएगी, 4 पहिए में जीप बनेंगे। ये आप लाभ का काम करो, हानि का काम नहीं करो। जिनकी सामर्थ्य नहीं है, बस की नहीं है, उनको निषेध भी नहीं कर रहा है। जिनके पैरों में शक्ति है उनको चलकर आना चाहिए। मैं तो कहूँ अगली बार ऐसा शिवरात्रि मिले, अपने गांव से चल के शिविर में आया तो सही शिवरात्रि माना जाएगा। ताली तो बजा दी, मगर समझ तो क्यों? आचार्य महाराज बोलते थे कि कर पात्री और पद यात्री ही सच्चा यात्री होगा। सुन लिया, आगे चलते हैं, समय निकलता जा रहा है। तो परस्पर में जीवों का उपकार होता है। हम यदि अपने काम अपने शरीर से स्वयं करेंगे, जीवों की रक्षा होगी, अपना कई जीवों पर, अनंत जीवों पर उपकार होगा। बर्तना पैना क्रिया प्रत्पा प्रतवेच प्लस बर्तना पैना क्रिया प्रत्पा प्रतवेच कालस। अब देखो काल द्रव्य का उपकार क्या है? बर्तना पैना क्रिया परबित अपरबित, ये पुद्गल का उपकार। समझ में आया? नहीं आया तो सुनो। बर्तना का मतलब होता है, ये तो जीव स्वयं परिणमनशील होता है, मगर उसके परिणमन में जो सहकारी सहयोगी होता है वो काल द्रव्य होता है। ये ध्यान रखना। परिणाम क्या होता है? जो पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, ये परिणाम है। क्रिया क्या कहती है? कहते हैं छेद से क्षेत्रांतर होना क्रिया है। इसमें भी काल द्रव्य का निमित्त है। बताओ, भोजन करने जाना है, कितने घंटे में लौट के आओगे? मुकेश कुमार कन्या बोलो 1 घंटे में। तो ये कहाँ से नागपुर कभी 1 घंटे में आएंगे? काल द्रव्य का सहयोगी था तो आपने करीब 60 मिनट में 1 घंटे में आएंगे। अब भैया ये बताओ, राकेश रंगपुरा, कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? 49। ये कहाँ से नागपुर कभी, मीटर से कि लीटर से? ये काल द्रव्य का उपकार है। अच्छा, क्यों ये आगे आपकी उम्र कितनी है? 26। अच्छा, तो ये अपराध हो गया। छोटा कौन है, बड़ा कौन? राकेश तुम छोटे कि छोटे? तो ये नागपुर कौन ने करी? ये काल द्रव्य का उपकार है। भरत आने बड़ा, अपराध आने छोटा, ये काल का उपकार है। क्यों भैया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, अच्छे से बैठो, पालती मार के। लड़का कैसे बैठा है देखो, घुटने पकड़ के नहीं बैठा, कमर खराब हो जाए। हाँ, इस पर सरस गंध बढ़ने बनता पुद्गला। पुद्गल की चर्चा पहले की थी अपन ने। तो पुद्गल किसे कहते हैं? जो स्पर्श वाले होते हैं, रस वाले होते हैं, गंध वाले होते हैं और वर्ण वाले होते हैं, वो पुद्गल कहलाते हैं। शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान वेद तमस छाया कपोदोग बंदस्य। शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान वेद तमस छाया कपोदोग बंदस्य। पीछे के लोगों की आवाज भी चाहिए हमें। हाँ, नींद आएगी नहीं तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? शब्द जो कान का विषय होते हैं, बंध जो एक या एक से अधिक पदार्थों में
एक पने को प्राप्त होते बंद कहलाता है। सूक्ष्म में, अब सूक्ष्म भी दो प्रकार के होते हैं, सापेक्ष भी होते हैं और स्वाभाविक भी होते हैं। सापेक्ष यानी बड़े की अपेक्षा से छोटा सूक्ष्म कहलाता है, अथवा जो दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाता, बाधित नहीं होता सूक्ष्म। स्थूल जो दूसरे की तुलना में बड़ा होता है अथवा जो दूसरे को बाधा पहुंचाता है और स्वयं बाधित होता है, वो स्थूल हो गया। संस्थान आकार को कहते हैं, भेद टूटने का नाम। तमाम एक दृष्टि प्रतिबंध का विकास विरोधी तमाम, जो अपने को देखने में बाधक होता है वह अंधकार होगा। छाया प्रकाश प्रकाश आवरणम, प्रकाश को आवरण करता है वो छाया है। आप खड़े सुबह सुबह सूरज के सामने, पीठ पीछे प्रकाश रुक गया ना, एक छाया कहलाती है। आतप घाम को कहते हैं जो सूरज से निकलता है, और तो जो चंद्रमा से चांदनी की का प्रकाश आता है। ये सब क्या है? एक पुद्गल की पर्याय अवस्थाएं, चकार से ओर भी ले लेना चाहिए, ये ध्यान रखो। सुनो, आतप और दो और ऊस में, ये तीन में आपको भेद समझ में आना चाहिए। जो मूल में भी गर्म होता है और प्रभावी गर्म होती है वो ऊस में कहलाता है। जो मूल में ठंडा होता है, प्रभा गर्म होती है, सूरज एक आतप कहलाता है। आतप नाम कर्म के उदय से होता है। जो मूल में भी ठंडा होता है, प्रभा भी ठंडी होती है। ऐसा चंद्रमा की कांति, चंद्रमा जो उद्योत नाम कर्म के माध्यम से उद्योत करता है। आगे चलते हैं। अणवा स्कंदाश्च